हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्लास में आप लोगों को चल रहा था नियामक ज्यामिति। इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो 1 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन हैं 9 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप उन सब वीडियो को, यानी 2 वीडियो हम बना चुके हैं इससे पहले, अगर आप उस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, देख कर बनाइएगा। अगर आप बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पहला काम कीजिएगा, बेसिक वीडियो देख लीजिएगा। अगर बेसिक वीडियो नहीं देख पाते हैं आप तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छा से समझना नियामक ज्यामिति को तो आपको सबसे पहले बेसिक पर कॉन्फिडेंस पाना होगा। अगर बेसिक पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो नियामक ज्यामिति बिल्कुल इजी है। नियामक ज्यामिति से आसान इस बुक में कोई चैप्टर है ही नहीं। तो इसीलिए आप लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया था उस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से देख कर आएँ, क्लियर करके आएँ, तभी क्लास करने में आपको मज़ा आएगा, अन्यथा मज़ा नहीं आएगा। चलिए मेरे साथ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो एक आध स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, जिसके कारण आपको पूरा मैथ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है और क्या कह रहा है। पेज नंबर कितना पढ़ा जी? CG9 है ना। CG8 पर है। CG8 पे प्रश्नावली 1A है। तो चलिए CG9 पेज नंबर CG9 पर देखिएगा, भारतीय भवन का मैथ है। आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा। यदि a बराबर 2, -3 और रेखाखंड AB बराबर 10 इकाई, कितना बोला है? तो भुज B है ना, B का भुज बराबर है 10। तो दिखाइए कि B का कोटि कितना होगा? 3 अथवा -9 होगा, यही ना। 3 अथवा -9 होगी, यही बोल रहा है हम लोग से। तो चलिए आप लोग को अच्छे से समझ में भुज का मतलब क्या होता है और कोटि का मतलब क्या होता है। अगर आपका भुज दिया हुआ है तो y का मान 0 होगा। भुज के लिए कोटि 0 और कोटि के लिए भुज 0 होता है। बताया था बेसिक में ना कि भुज के लिए कोटि 0 होगा और कोटि के लिए भुज 0 होता है। तो जब यहाँ b का भुज दिया है 10 तो b बराबर हो जाएगा, भुज पहले लिखा था कोटि बाद में, तो कोटि 0 ना होगा जी। भुज के लिए कोटि क्या होता है? 0। समझ में आ रहा आप लोग को? तो यानी यहाँ हम लोग को 0 ना करके इसको क्या कर लेते हैं? y लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? y। तो इस y का मान जो होगा वह होना चाहिए या तो 3 या -9, जबकि इस रेखा की लंबाई जो है वो 10 इकाई है। चलिए देखिए, समझिएगा क्या बोल रहा है कि एक बिंदु A यहाँ है, एक बिंदु B यहाँ है। ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 इकाई है। कितना इकाई है? 10 इकाई है। जबकि A का निर्देशांक दिया हुआ है 2 -3 और B का निर्देशांक 10 y है, यही है ना। तो y का मान हम लोग को लाना है 3 या -9। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे स्थिति में करेंगे क्या?
तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका? चूंकि दूरी ना दिया हुआ है, तो जो चीज़ दिया रहेगा उसी को निकालेंगे ना, उसी चीज़ से निकालेंगे ना। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अच्छा, दूरी सूत्र से क्या होगा? ए बी बराबर है बाबू अंडर रूट x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यही ना बोला गया है। ए बी का मान आपका दिया हुआ है कितना? 10 इकाई। यहाँ 10 दे देंगे अंडर रूट। यहाँ पर x1 कितना है? 10 और x कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना मालूम है? तो y, और y कितना मालूम है? -3। यहाँ पे जब देखिए अंदर में छोटी कोष्ठ लगेगा तो बाहर में मंझली कोष्ठ लगा देंगे हम लोग। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ जो रूट है इधर में क्या बनेगा? स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर इसका स्क्वायर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 100 और 8 का स्क्वायर 64 होगा ना बाबू। आगे देखिए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं इसको, तो a स्क्वायर प्लस 2 अभी 3 दूनी 6y प्लस बी स्क्वायर 3 3 ये 64 9 दोनों इधर प्लस में है, बराबर किस पर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा? तो 100 माइनस 64 अब माइनस 9। या एक मिनट इतना काम नहीं करेंगे, इसको बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत छोटा करके इसको बना देंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहने देते हैं। ये कितना है? 100 है ना, ये प्लस में इधर है तो बराबर में y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर 100 में से अगर 64 घटाते हैं यहाँ तो बचेगा 36, और यहाँ पर रूट जो स्क्वायर जो इधर आने का बनेगा, इधर जो स्क्वायर इधर का बनेगा, तो यहाँ बन गया आपको पास y प्लस 3, लेकिन यहाँ जो बनेगा वो प्लस माइनस रूट में बनेगा। अब इस 36 का मान प्लस माइनस 6 होगा, अब बराबर में y प्लस 3 को इधर ले आवे क्या? प्लस माइनस 6 -3 हो जाएगा, अब बराबर में y। अब लेंगे प्लस लेने पर, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस। प्लस लेने पर तो प्लस 6 माइनस 3 बराबर y, 6 में से 3 गया 3, तो y का मान 3 आ गया ना। अब लिखे माइनस लेने पर, तो माइनस जब लेंगे तो -6 माइनस 3 बराबर में y, तो -3 और -3 6 जोड़ देंगे तो -9 हो जाएगा y। तो y का मान आपका क्या है? इसीलिए y बराबर क्या हो सकता है? या तो आपका 3 हो सकता है अथवा -9 हो सकता है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। दैट्स सॉल्व। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, 10 का सेकेंड क्या है? एक मिनट, कॉल आ रहा है। लिखा हुआ है यदि बिंदु एक्स वाई की दूरी, कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x और y है, की दूरी -3 0, कोई और बिंदु है -3 0 तथा 3 0 में प्रत्येक से 4 इकाई बराबर है। वो -3 0 इधर लेते हैं ना, इस ओर माइनस होता है, -3 0 और एक बिंदु यहाँ है 3 0 कि प्रत्येक की दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 इकाई है। कितना इकाई है? 4। यहाँ से यहाँ भी कितना है? 4 इकाई है। ठीक है ना। तो दिखाएं कि x का मान 0 और y का मान ±√7 होगा। ये पूछा जा रहा है हम लोग से। क्लियर ना? पूछा नहीं जा रहा बल्कि दिखाना है इतना मान।
तो कभी भी डिस्टेंस देगा तो सबसे पहला काम डिस्टेंस वाला सूत्र लगा देना है। डिस्टेंस दैट मीन्स दूरी सूत्र है। तो डायरेक्ट लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर, पहले यहाँ लिख दे, ए लिख दे, क्या इसको हम लिख दे पी और इसको लेते हैं बी। यानी कहा है कि ए पी बराबर है किसका, क्योंकि दोनों 4-4 इकाई है तो दोनों बराबर ना रहेगा, बराबर 4 इकाई, क्या 4 यूनिट भी बोल सकते हैं, इकाई को यूनिट कह सकते हैं ना। आगे बढ़ जाइए। तो सबसे पहले ए पी निकाल लेते हैं, बी पी निकाल, दोनों को बराबर शो करेंगे। तो चलिए ए पी बराबर क्या होगा, तो ए पी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, अभी अगर आप लोग पढ़े ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो बात नहीं है यहाँ पे। ए पी का मतलब क्या, ए से बिंदु ए से पी के बीच की दूरी। तो अंडर रूट इतना माइनस इतना, या आप हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स माइनस इतना ना, एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अच्छा वाई माइनस 0 यानी वाई ना रहेगा। ए पी का मान 4 हुआ, ये यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस ओहो 6x प्लस में कितना हो जाएगा 9, प्लस में इधर क्या है वाई स्क्वायर, यही होगा। चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ ना, यही बचेगा। यहाँ पर कीजिए 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, ये ना होगा। ये आ गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, चलिए 6 बचेगा। अरे एक मिनट गलती है ना, यहाँ पर बचेगा 7, क्या बचेगा 7 ना बचेगा, 16 में से 9 गया 7 ना होगा। आगे बढ़िए, अब निकालते हैं बीपी। बीपी बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही काम 3 माइनस एक्स और 0 माइनस वाई। बीपी का भी माप इधर से हटेगा तो इधर तोड़िए इसको, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इधर इधर वाई स्क्वायर रहेगा ही, यहाँ प्लस रहेगा ना। अब चलिए 16 माइनस 9 इधर भी होगा, माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जोड़िए दोनों का कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, ये समीकरण। देखिए इसका मान भी 7, इसका मान भी 7, तो दोनों बराबर न होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 आपका यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से ये दोनों नहीं करेगा, दोनों का अलग अलग साइन है ना, तो करेगा नहीं। 6x बराबर माइनस 6x, इधर आएगा तो 6x प्लस 6x बराबर में 6 6 12x बराबर x बराबर 0/12 अर्थात कितना, x का मान 0 आ गया, x का मान 0 आया। अब लिखेंगे x का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट आपका कहाँ है बाबू, यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 7 है ना, है 7। यहाँ देखिए x का मान 0, 0 का स्क्वायर 6 × 0 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 7। ये पूरा कहानी खत्म हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 गुने 6 0, 0 0 जोड़ो 0 और 0 में वाई स्क्वायर जोड़ें तो
ई स्क्वायर इधर में क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बनेगा क्या, आपको यही ना लाना था। देखिए ध्यान से, एक्स का मान 0 और वाई का मान प्लस माइनस अंडर रूट, तो लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर 0 और वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 7 आ गया, प्रूव्ड। डॉट सॉल्व हो गया। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखें 10 का तीसरा, दिखाइए कि ए का मान 5 अथवा 1 होगा जिससे बिंदु A2 और 3, 4 के बीच की दूरी 8 इकाई है। बन तो जाएगा। दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। जिस तरह से उसमें y का मान निकाला था पहला मैंने, उसी तरह से यहाँ x का मान निकाल देना है। बन जाएगा? छोड़ दें? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का 4, बिंदु Q, क्या बोला है, बिंदु 0, 1 की दूरी बिंदु P x6 और R 5 माइनस 3 के समान है, तो x का मान निकले। एक मिनट, बिंदु Q की दूरी बिंदु P और R से, देखो E एकरा से और एकरा से बराबर दूरी पर है। यानी क्या बोला है क्वेश्चन कि बिंदु पी क्यू बराबर होगा क्यू आर, क्यू पी बराबर, ये बोला है कि बिंदु क्यू की दूरी पी और आर से समान दूरी पर है, तो इस x का मान क्या होगा। यानी हमको क्या दिया है, पी क्यू दिया हुआ है और पी आर दोनों समान दे दिया है। दोनों क्या दिया है, तो जब दोनों समान दिया तो दोनों का मान निकालेंगे। तो क्यू पी बराबर सूत्र क्या होगा, अंडर रूट इतना माइनस इतना, यानी x का माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट, या ऐसे कर देते हैं x माइनस इतना का स्क्वायर, तो ही बचेगा एक्स स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 ना बचेगा, अरे 5 ना, क्यू पी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 25, समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे क्यू आर बराबर हो जाएगा इतना माइनस इतना, यानी 5 का स्क्वायर, 5 नहीं होगा। अब -3 में से -1 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, -4 ना होगा। तो इसका स्क्वायर हो गया 25 और इसका स्क्वायर हो गया 16 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 41, अंडर रूट, समीकरण। बोला गया है कि दोनों बराबर है। अरे देखो ना यहाँ बराबर है ना, तो ये दोनों भी क्या होगा, प्रश्न ने बोला है कि क्यू पी बराबर है क्यू आर के, तो इतना बराबर ये वाला होगा ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर है अंडर रूट, अंडर रूट से अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान प्लस माइनस अंडर रूट, तो एक्स बराबर 4 प्लस माइनस 4 हो गया। आंसर कितना दिया हुआ है, कोई दिक्कत, कितना है, प्लस माइनस 4 होगा ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग देखेंगे 11 का पहला। 11 का पहला क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा एक्स अक्ष पर तो y का मान 0, तो x 0 होगा ना जी। कोई बिंदु क्या है, x 0 a बराबर मान लेते हैं। जो बिंदु -2,5 और 2-3 से संदुरस्त है, संदुरस्त माने हाँ ठीक है, से संदुरस्त हो। संदुरस्त मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पर। संदुरस्त मतलब क्या,
दोनों इसका ये मान ली कि बी अभी मान ली सी, तो यानी यहाँ दिया है कि ये जो है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इन दोनों से यानी बी और सी से बराबर दूरी पर ही है। यानी देखिए यहाँ पर ही है ऐसे, अच्छा ना, एक्स अक्ष पर इस पर वह बिंदु निकालिए जो -2,5, तो -2,5 इधर कोई बिंदु होगा, मान लीजिए इधर कोई बिंदु होगा, और 2,3 -3 यानी इधर, यानी यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ पर कोई बिंदु हो, कहीं पे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी इस पर कोई बिंदु है जो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों की दूरी बराबर है। दोनों की दूरी क्या है? चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे ए बी दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे ना, तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट इतना माइनस इतना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और 0 में से 5 गया -5, ये ए बी हो गया ना। अब निकालेंगे ए सी, एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इतना माइनस इतना करेंगे तो 3 ना हो जाएगा। अभी दोनों तो बराबर बोला है ना कि ए बी बराबर है किसका, ए सी का, ए बी बराबर है किसका, चलिए तो ए बी बराबर ए सी का, तो दोनों बराबर शो कर दें, अंडर रूट एक्स + 2 का होल स्क्वायर और 25 अंडर रूट एक्स -2 का होल स्क्वायर और +3 यही कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल आउट। इसको कीजिए तो एक्स स्क्वायर + 4x + 2 दूनी, अरे एक्स स्क्वायर + 2ab, तो 2ba + b स्क्वायर और प्लस कितना है इधर एक्स स्क्वायर -2ab होगा ना, तो 2 दूनी और +4 और प्लस में 9, ये 4 से 4 एक्स स्क्वायर से 4x माइनस में इधर है तो यहाँ है प्लस में इधर है तो कितना हो गया, अब इधर कितना हो गया 16, उड़ा दीजिए x का मान -2, यानी यहाँ पर जो बिंदु है a का निर्देशांक होगा -2 0 आंसर। देखिए इधर ही ना रहेगा, जब भी रहेगा तभी नहीं दोनों के बराबर दूरी रहेगा, कम दूरी पर ना था तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। अब देखते हैं 11 का दूसरा बोला, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से समदूरस्थ है। सेम वही है, दो बिंदु दिया नीचे, y अक्ष पर x का मान 0 y हो गया, इस y का मान निकाल देना है सिर्फ, और समदूरस्थ दूरी पर क्या से ये मान ली a बराबर है, तो यहाँ b का मान दे दिया है आपको -5 -2 और c का मान दे दिया है 3 और 2। क्या ab और ac नहीं निकल जाएगा, और दोनों को बराबर शो करके x y का मान निकाल देना है। जिस तरह से अभी x का मान निकालें उस तरह से y का मान निकालना है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 जो क्वेश्चन नंबर है उसका कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे हम, पहले इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिए, उसके बाद 3 बिंदु संरेख होते हैं, 3 बिंदु संरेख होते हैं। संरेख करने का मतलब एक ही रेखा में, तो हम बोले 3 बिंदु संरेख होते हैं यदि, देखिए पहले समझा लेते हैं उसके बाद यदि वादी करेंगे। तीनों एक ही रेखा पर स्थित है ना, ए बी सी, ए बी सी, ये तीनों बिंदु संरेख कब कहलाएंगे, यदि दोनों किनारों के बिंदुओं की दूरी यानी ए सी ए बी प्लस बी सी के बराबर हो जाए, ए बी प्लस बी सी के बराबर हो जाए तो इसको संरेख बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, अगर ये बराबर नहीं होता, ये क्या, ये
संरेख। संरेख बिंदु का शर्त क्या है कि दोनों किनारों का जो बिंदु है उस बिंदु के बीच की दूरी अंदर के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के योगफल के बराबर हो जाए तो वह संरेख बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी AC का मान AB प्लस BC के बराबर होगा तब संरेख कहलाएगा, अन्यथा AC का मान AB प्लस BC का बराबर नहीं होगा तो वह कहलाता असंरेख बिंदु। आगे समझ में? बस यही कॉन्सेप्ट था। आगे समझ में? हम लोग को यहाँ पर 3 गो दूरी निकाल सकते हैं। एक निकालेंगे AB, एक निकालेंगे BC, एक निकालेंगे AC। तो जो बड़ा होगा, जो बड़ा मान आएगा, जो मान बड़ा आएगा, शेष दोनों छोटकन के बराबर होने चाहिए, जोड़ के बराबर हो जाए। शेष दो छोटा 2 को बचेगा ना। देखिए ई में बड़ा ई वाला रहेगा, छोटा में ई दोनों होगा। जो बड़ा मान आएगा वो छोटा वाला दोनों जो रहेगा उसके योगफल के बराबर होना चाहिए। कोई भी बड़ा मान आ सकता है। हम यहाँ ABC दे, कोई ABC नहीं, यहाँ C दे के यहाँ B भी दे देगा तो यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा दोनों। आगे समझ में? यहाँ हो जाएगा AC, यहाँ आएगा BC तो ठीक था। आगे समझ में? इस तरह से हो जाएगा। तो कब? जब यहाँ चेंज होगा तब। यानी कोई भी बड़ा मान जो आएगा, इन तीनों में कोई भी बड़ा आएगा, वो बड़का का मान शेष दोनों छोटकन के योगफल के बराबर हुआ तो संरेख है, और नहीं हुआ तो संरेख। अब इसी चीज को देखते हुए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये B था, ये क्या था? C है। चलिए क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको छूट गया था, नहीं बता पाए थे। बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कर्मगत बिंदु, 3 कर्मगत 2 1 5 - 1 और 8 - 3 संरेख हैं। हम लोग संरेख सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे माना कि तीनों बिंदु A, B और C है। तो A बराबर हम इसको मान लेते हैं 2 1, B बराबर मान लेते हैं 5 - 1 और C बराबर मान लेंगे 8 - 3। अब क्या करेंगे, यहाँ भी डिसाइड नहीं करेंगे कि AB कौन है, AB है कि यहाँ BC है, क्या है। यहाँ A, यहाँ C भी दे सकता है, यहाँ C का भी मान हो सकता है, यहाँ B का मान भी हो सकता है। तो अभी डिसाइड नहीं कर लें कि यहाँ पर E वाला होगा, यहाँ पर E वाला होगा, यहाँ पर E वाला होगा। ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हैं हम। क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, और तीनों में जो बड़ा होगा ना वो दोनों छोटे के जो योगफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए तीनों निकालते, पहले AB, फिर AC, फिर BC। तो AB बराबर अंडर रूट इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया जी। यहाँ हो गया आपका -3 का स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका 2 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 9 4 अंडर रूट 13 हो गया। अंडर रूट फिक्स है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद निकालते हैं AC, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, तो माइनस माइनस क्या होगा, -6 का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 के स्क्वायर 36 और 4 के स्क्वायर 16, 36 जोड़ दीजिए, 6 6 12 52 होगा ना। 52 को 13 चौके 52 बोल सकते क्या। और 4 का वर्गमूल, और यहाँ कितना रूट 13। ऐसे निकल गया। यहाँ पर इकाई लिख दीजिएगा, इकाई। ये 13 है, रूट 13 इकाई है। अब उसके बाद 2 तो निकाल चुके हैं, बीच में बचा कौन, BC। BC क्या है, अंडर रूट 5 - 8 का स्क्वायर
-1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर होगा ना, और यहाँ 2 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 9 4 13। अब बताइए तीनों में बड़ा कौन, ई बड़ा है कि ई बड़ा कि ई बड़ा है, तो बड़ा यही ना है। ई एगो 13 है, ई भी एगो 13 है, 2 गो 13 है, 2 रूट 13 मतलब 2 गो 13, तो ई ना बड़ा हो गया। तो यानी ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी आता है क्या, चेक कीजिए, ए सी ना है, तो 2 रूट 13 बराबर रूट 13 प्लस रूट 13 लिख सकते हैं इसको, और रूट 13 कितना हो गया 2 रूट 13, और 2 रूट 13 हुआ ना, तो दोनों बराबर हुआ ना। अतः ए बी और सी संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु प्रूव्ड हो गया। लेट्स सॉल्व, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 12 का पहला था, 12 का पहला, ये कॉन्सेप्ट था, इसको उतारना है बगल में। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ए सी यानी जो बड़ी भुजा होगा, ये जो बड़ा जो होगा यहाँ माप आएगा, जो बड़ा माप आएगा, शेष दोनों छोटे करके योगफल के बराबर होना चाहिए, तो संरेख। अब बराबर नहीं हुआ तो असंरेख। असंरेख कहने का मतलब क्या हुआ, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ, तीनों एक ही लाइन पर हुआ क्या, तीनों एक ही लाइन पर हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये असंरेख। लेकिन ये तीनों एक ही लाइन पर होगा, क्या हो जाएगा, तो उसको संरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा, संरेख में आगे मिलेगा संरेख, यदि 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो संरेख बिंदु से त्रिभुज बनता ही नहीं है, और जब त्रिभुज बनबे नहीं करेगा तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो वैसे स्थिति में बिना सोचे समझे बोल देना है कि संरेख बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, अतः इसके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि क्षेत्रफल होगा ही नहीं तो माप 0 बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।